तुम महाराज के मंत्रणा कक्ष में हो। मैं तुम्हें महल के कोने कोने में ढूंढ रही थी। स्वरूप, तुम तनिक अपने क्रोध को शांत करो। देखो, यदि हमें पंचवटी की स्थिति का जरा भी आभास होता तो हम खरदूषण की सेना के साथ लंका की सेना को अवश्य भेजते। तब कदाचित ये स्थिति ना आती। स्थिति तब भी यही होती भाभी, जब राजा शस्त्र छोड़कर अपने हाथ मदिरा के पात्रों और नृत्यांगनाओं के नृत्य में मस्त हो जाता है तो उसकी कोई सेना विजय नहीं होती। स्वरूप, ये तुम क्या कह रही हो? अपने विश्व विजयी भाइयों के रहते हुए तुम्हें ऐसी बातें अपने मुख से नहीं कहनी चाहिए। ऐसा भी क्या सत्य कह दिया मैंने भाभी? बड़े भैया कहीं मदिरा पात्र लिए बैठे होंगे और दूसरे सोए होंगे कहीं, और तीसरे सिद्धांत आदि किसी ग्रंथ में डूबे होंगे। यदि ऐसे ही विश्व विजयी भाई होते मेरे तो आज ये दुर्दशा ना होती मेरी। मैं तुम्हारी भावना को समझ सकती हूँ। तुम तनिक भी चिंता मत करो। देखो, मैं औरों के विषय में तो कुछ नहीं जानती, परंतु तुम्हारे बड़े भैया तुम्हारे इस अपमान का प्रतिशोध अवश्य लेंगे। अच्छा, जब बाली ने मायावी का वध किया तो क्यों नहीं गए भैया प्रतिशोध लेने? क्या मायावी तुम्हारा भाई नहीं था या उसका वध तुम्हारा अपमान नहीं था? भैया ने ऐसी भयंकर घटना को चुपचाप अनदेखा कर दिया। न जाने तुमने उस घाव की पीड़ा को कैसे सहन किया होगा भाभी? मौत की वो असहनीय पीड़ा जो कभी मायावी ने सही होगी, मैं आज भी उस पीड़ा को हर क्षण अनुभव करती हूँ। वो आशा भरी दृष्टि से लंका की ओर देखता रहा और मैं असहज खड़ी रही। तड़पती रही, हर पल मरती रही, परंतु उस पीड़ा को सहने के अतिरिक्त मैं और कर भी क्या सकती थी? लंका की महारानी हूं तो क्या हुआ? हूं तो एक स्त्री ही ना। स्त्री हो परंतु असहाय तो नहीं। क्या आपने महाराज से ये जानने का प्रयास किया कि क्यों नहीं गए वो मायावी के वध का प्रतिशोध लेने? तुम्हें क्या लगता है, नहीं पूछा होगा मैंने महाराज से? पूछा था। सम्राट, मेरे भाई मायावी का वध बाली ने वन्य पशु के समान कर डाला, तो सम्राट ने उसके वध का प्रतिशोध क्यों नहीं लिया? क्या मायावी राक्षस राज का संबंधी नहीं था? या बाली आपसे अधिक शक्तिशाली है? महारानी, ये सत्य है कि मायावी हमारा संबंधी है, किंतु ये भी उतना ही सत्य है कि बाली हमारा परम मित्र है। और इसके अतिरिक्त अनेक राजनीतिक कारण भी हैं, और हम एक मायावी के लिए पूरी लंका को तो दांव पर नहीं लगा सकते ना।
उस मायावी के लिए पूरी लंका को तो दांव पर नहीं लगा सकते, पर यदि मायावी के स्थान पर बाली ने आपके किसी भाई का वध किया होता तो क्या तब भी सम्राट यही कहते? नौकरी तब कदाचित स्थिति ही भिन्न होती। रावण अपने किसी भी रक्त संबंधी का अपमान कदापि सहन नहीं कर सकता, और मायावी मेरा रक्त संबंधी नहीं है। इसीलिए कहती हूँ शूर्पणखा, तुम तनिक भी चिंता मत करो। लंकेश तुम्हारे इस अपमान का प्रतिशोध अवश्य लेंगे। महारानी की जय हो। राजकुमार विभीषण राजकुमारी शूर्पणखा से मिलना चाहते हैं। आज्ञा है। जो आज्ञा महारानी। जल्दी। अपना ध्यान रखना। रखियो बहन। क्यों? आपको सूचना नहीं मिली कि मैं कैसी हूँ? अर्थात वैसी ही हो जैसी थी। पंचवटी की सारी राक्षस सेना को अकारण ही योद्धा अग्नि में झोंक कर और खरदूषण जैसे सेनापतियों का वध करवा कर भी वैसी ही हो शूर्पणखा। आप मुझे अपमानित करने आए हैं? नहीं नहीं बहन, मैं तो यहाँ केवल तुम्हें सांत्वना देने आया हूँ। किंतु देखता हूँ कि इतना कुछ हो जाने के पश्चात भी तुम्हें लंका की सेना को ध्वस्त करवा डालने का उत्साह भी शेष है। अपनी अपमानित और पीड़िता बहन को सांत्वना देने का क्या यही ढंग है भैया? यदि राम के हाथों खरदूषण की सेना मारी गई तो क्या दोष मेरा है? यदि मेरे अपमान का प्रतिशोध लेने लंका की सेना जाए और नष्ट हो जाए तो भी क्या दोष मेरा होगा? क्या मेरे अपमान का कोई अस्तित्व नहीं? किसने किसका अपमान किया ये तो तुम भी भली प्रकार से जानती हो शूर्पणखा। तुम्हारे अत्याचारों और क्रूरताओं की प्रतिध्वनियों से लंका की प्राचीर भी कांप रही है। आतताई तो अपने कर्म से मारा जाता है। अकेला राम क्या कर सकता था यदि तुमने अपने कृत्यों से पंचवटी के प्रत्येक मनुष्य को अपना शत्रु न बनाया होता? राम अकेला नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, किंतु उसके साथ लड़ने वाले और लोग भी हैं। परंतु सेना तो नहीं है। बताओ, वहां लड़ने वाले लोगों में से किसी ने भी कोई सैनिक प्रशिक्षण लिया है? यहाँ तक कि वहां लड़ने वालों में राम का भाई लक्ष्मण भी नहीं था। अरे हम तो ये भी नहीं कह सकते कि कोई दो योद्धा तो थे। कभी खड़क को अपने हाथ में पकड़ा है आपने? मान सम्मान क्या होता है इसका तनिक भी आभास है आपको? अरे अपनी बहन के अपमान को प्रतिशोध तो ले नहीं सकते, कम से कम मुझे और अपमानित तो मत कीजिए। जाइए यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। स्वरूप, मैंने जो कहना था वो कह दिया। यदि तुमने लंका का विनाश करने का तय कर ही लिया है तो तुम्हारी इच्छा। चलता हूँ। सावधान सावधान, महाराज दशानन पधार रहे हैं। सब कुछ सुना मैंने। अकंपन ने विस्तार से बताया मुझे। तुम्हारा घाव तो अधिक गंभीर नहीं है बहन, अर्थात पीड़ा अंगों में नहीं मेरे मन में है। बता, किस प्रकार से प्रतिशोध लूं तेरी पीड़ा और अपमान का? वध कर दूं उस राम का या अंगविहीन करके तेरे चरणों में डाल दूं? बंदी बनाकर
तेरा दास कर दूं उसे सदैव सदैव के लिए। बोल, चाहती क्या है तू? यही चाहती हूँ भैया, जिस प्रकार इस पीड़ा को मैं अनुभव कर रही हूँ, उसी प्रकार भी वो पीड़ा को अनुभव करे। अवश्य होगा, ऐसा ही होगा। मेरी चंद्रहास खड़क इतने घाव अंकित करेगी उसके शरीर पर, जीवित तो अवश्य होगा, किंतु हर क्षण मौत की कामना करेगा। कामना। तू जा बहन, जाकर विश्राम कर। जो आज्ञा भैया। अकंपन, मेरा रथ तैयार करो। जो आज्ञा लंकेश। ठहरो दशानन। कौन? तुम्हारी आत्मा, जिसको तुमने हमेशा अपने अहंकार के नीचे दबाने की कोशिश की। बोलो, क्या बोलना चाहते हो? अकेले जा रहे हो रावण? ये कैसा प्रश्न है विश्व विजेता रावण से? संसार की किसी भी सेना के लिए अकेला रावण पर्याप्त है, तो ये तो साधारण से तपस्वी है। तो स्वयं लंकापति रावण को जाने की क्या आवश्यकता है? तुम्हारी सेना में प्रस्थ है, अकंपन है, अक्षय कुमार है, कुंभकर्ण है और स्वयं इंद्रजीत भी तो है। ये कार्य तो वे भी कर सकते हैं। नाग स्वरूप नखा की अवश्य कटी है मूर्ख, किंतु उसकी ठेस रावण के स्वाभिमान पर हुई है, इसलिए प्रतिशोध भी रावण स्वयं लेगा। स्वयं। सेना के साथ जाते तो अच्छा होता। तो तुम्हें हमारी वीरता पर संदेह है? संदेह तो खरदूषण की वीरता पर भी नहीं था, किंतु साधारण से प्रतीत होने वाले उन वनवासियों ने सेना सहित उनका संहार कर दिया। रथ तैयार है लंकापति। कंपन, मुझे उनकी विस्तृत जानकारी चाहिए। कौन है, कहां से आए हैं और उन्हें किसका संरक्षण प्राप्त है? जो आज्ञा लंकेश। किसका संरक्षण प्राप्त हो सकता है उन्हें रावण? कहीं देवताओं के राजा इंद्र का तो नहीं? इंद्र में इतना साहस नहीं जो हमसे टक्कर ले सके। अरे उसे तो मेरे पुत्र इंद्रजीत ने ही युद्ध भूमि में धूल चटा दी थी, वो इतना साहस नहीं कर सकता। तो फिर कोई यक्ष, गंधर्व या किन्नर? जब रावण ने साक्षात काल को अपने अधीन कर रखा है, तो इन तीनों का सामर्थ्य ही क्या है? तो स्वयं ब्रह्मा। असंभव, असंभव। ब्रह्मा ने तो स्वयं मुझे शक्तियां प्रदान की हैं, वो ऐसा क्यों करने लगे? तो महेश? कदापि नहीं, सोचना भी मत। अरे भोलेनाथ तो मेरे आराध्य हैं और रावण उनका अनन्य भक्त है। तो शेष बचे विष्णु। लंकापति, वो दोनों वनवासी अयोध्या से निष्कासित राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण है, और महाराज राम की भार्या सीता भी उनके साथ में है। शाबाश, जाओ और मेरी अगली आज्ञा की प्रतीक्षा करो। जो आज्ञा लंकेश। रावण, ये वही राम लक्ष्मण हैं जिन्होंने बाल्यकाल में ताड़की राक्षसा एवं सुबाहु का वध किया था। हो सकता है, हो ना हो, राम विष्णु का ही रूप है। ये नहीं भी हो सकता। तुम्हारे माथे पर ये श्वेत बिंदु क्यों दिखाई देने लगे लंकापति? अर्थात भयभीत हो विष्णु का नाम सुनकर? कदापि नहीं, रावण कभी किसी से भयभीत नहीं होता। अरे स्वयं विष्णु तो क्या, यदि संसार की समस्त शक्तियां भी आकर मुझसे युद्ध करे
तो भी रावण पीठ नहीं दिखाएगा, अवश्य युद्ध करेगा, युद्ध। किंतु यदि ये मान भी लिया जाए कि राम विष्णु का अवतार है भी, वो कायर सीधा आकर मुझसे युद्ध क्यों नहीं करता? इस प्रकार एक असहाय स्त्री पर प्रहार करके वो प्रमाणित क्या करना चाहता है? विष्णु ने जो प्रमाणित करना था वो पहले ही कर चुका है। शूर्पणखा की नाक काटकर उसने तुम्हारे स्वाभिमान पर प्रहार किया है। उसके छोटे से प्रमाण से ही तुम विचलित हो गए हो और तुम उनसे शत्रुता के बारे में सोच रहे हो। यदि ऐसा हुआ तो युद्ध का परिणाम क्या होगा? तुम मुझसे अनभिज्ञ नहीं हो रावण। रावण ने कभी भी युद्ध के परिणाम को सोचकर युद्ध नहीं किया मूर्ख। युद्ध का परिणाम क्या होगा यह रावण स्वयं निश्चित करता है। राम विष्णु का अवतार हुआ तो क्या हुआ, राम भी देख लेगा कि रावण से युद्ध करना कितना मुश्किल कार्य है। मेरी तलवार का एक भी वार सहन नहीं कर पाएगा। हाँ, स्त्रियों पर प्रहार करना और बात। स्त्री, कंपन ने बताया था कि एक स्त्री भी है उसके साथ। विश्व सुंदरी सीता, अलौकिक नारी सीता। सीता, याद रख, यद्यपि मैं तुझे स्वयंवर में न जी सका, किंतु अब अवश्य जीती जाएगी और निसंदेह रावण की पटरानी कहलाएगी। शक्ति से, छल से, बल से, धोखे से, माया से, जिस प्रकार भी हो सके अवश्य हरूंगा तुझे और तेरी शोभा से लंका की शोभा। राम कैसा भी योद्धा क्यों रहा हो, किंतु मेरे सामने टिक पाने का सामर्थ्य तुझे नहीं है। अरे किया होगा वक्त तूने ताड़िका, खर और दूषण का, किंतु अब तेरा सामना संसार के एकमात्र योद्धा रावण से है, रावण से। और फिर मुझे तो अपनी बहन के अपमान का प्रतिशोध लेना है। अवश्य प्राप्त करूंगा तुझे राम, अवश्य। अपनी बहन को उसका खोया हुआ सम्मान वापस दिलवाऊंगा, अवश्य दिलवाऊंगा, अवश्य दिलवाऊंगा। और इस तरह से रावण ने छल से, बल से, कपट से सीता का हरण तो कर लिया, किंतु यही कारण बना रावण की मृत्यु और उसके वंश के अंत का। रावण, मैं एक नारी हूँ और नारी ही शक्ति है, सम्मान है, गौरव है, अभिमान है। ताल में, बेताल में, अस्पष्ट में, बखान में, लक्ष्मी में, दुर्गावी में, रूप में, मायावी में, चीख हूँ, पुकार हूँ, धैर्य हूँ, बेसब्र हूँ, तेरे होने का प्रमाण में। मैं ब्रह्मांड में नहीं, मैं ही ब्रह्मांड हूँ, मैं ही ब्रह्मांड हूँ, मैं ही ब्रह्मांड हूँ।